कोई भी परमार्थ का पथिक कभी ऐसे नहीं कर सकता, ध्यान रखना। चाहे लाल पहने हो, चाहे पीला पहने हो, चाहे नीला पहने हो, सच्चा परमार्थ का पथिक मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर ऐसे कर रहा है तो परमार्थ का पथिक नहीं है। हाथ ऐसे, अरे महारानी जी से भी ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम उनके शरणागत को खुद भरण पोषण करेंगी। आप ऐसे कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। छोड़ेगा नहीं, कहीं भाग जाओ, वृंदावन धाम जाओ, चाहे जहां जाओ, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसीलिए डरते रहो, कोई ऐसा कर्म न बन जाए। इसीलिए जय हो भगवत शरणागति की, कि कोई भी कर्म उसको दंड नहीं दे पाएगा। शरणागत के समस्त भार को प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। जिन शरीर अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वो सब क्रियाओं का फल उसे अवश्य भोगना होता है। ध्यान दीजिए, ये कर्म का दलदल बहुत बुरा दलदल है, इससे निकलने का उपाय नहीं मिलता बड़े बड़ों को। भीष्म जी के पास जब भगवान युधिष्ठिर जी को लेके जाते हैं, तो युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि ज्ञान और धर्म का ये सूर्य अस्त होने जा रहा है, ले लो जितना तुम्हें ज्ञान लेना है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप भीष्म, ये सूर्य अस्त होने जा रहा है। भीष्म जी से कहा, युधिष्ठिर जी के कुछ प्रश्न है, आप इनका उत्तर दे दीजिए। तो आंसू भरकर भगवान से कहा, प्रभु बहुत भयानक पीड़ा है, अर्जुन के तीक्ष्ण बाण शरीर में घुसे हुए हैं, कोई अंग नहीं है जो पीड़ा से जल न रहा हो। प्रभु ऐसी स्थिति में मैं क्या उपदेश करूं। देखो कर्म का जाल कितना सुदृढ़ होता है। 6 महीने बाणों की सैया पर, बाणों की सैया। महाभागवतों में, 12 महाभागवतों में गणना भीष्म जी की, अखंड बाल ब्रह्मचारी, धर्मनिष्ठ, शास्त्रों के संपूर्ण ज्ञाता, लेकिन सैकड़ों जन्म पूर्व जो कर्म है वो सुरक्षित है, वो आकर के फल दे रहा है। भगवान ने स्पर्श किया, स्पर्श करते ही पीड़ा गई, फिर प्रश्न उत्तर हुए। हम ये बताना चाहते हैं कि कर्म कितना बलवान होता है। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको दंड देता है। तुम जो एकांत में पापाचार कर रहे हो, वही जब वृक्ष रूप फलीभूत होगा तो तुम्हें ऐसा दंड देगा कि कोई तुम्हें बचा नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। एक ही उपाय है, बस भगवान की शरण में हो जाओ, तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जिन क्रियाओं से अपना संबंध मान लिया जाता है, ध्यान रखना, अपने लिए किया जाता है, वो अच्छी हो या बुरी, दोनों क्रियाएं तुम्हें भोगनी पड़ेंगी, वो बंध गई। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि बच्चे पैदा करना हमारा कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य है, आजीविका, व्यापार, किसानी, नौकरी, पढ़ाना लिखाना, जो भी, ये सब हमारा कर्म है, यही हमारा कर्तव्य कर्म है। खाना पीना, सोना बैठना, चिंतन करना, इसको वो कर्म नहीं समझ पाते हैं। इसको वो कर्म मानते हैं कि नौकरी करना, कि शादी करना, बच्चों का पढ़ाना लिखाना, पालन पोषण, ब्याह, ये सब, ये कर्तव्य कर्म नहीं है। ध्यान रखना, कर्तव्य कर्म है भगवत प्रसन्नता के लिए करना, यही कार्य, भगवत प्रीत्यर्थ करना। अगर बीच में प्रभु को नहीं लाए तो यही सब कर रहे। हर जीव बच्चा पैदा कर रहा है, हर जीव खा पी रहा है, हर जीव सो जाग रहा है, हर जीव भयभीत है, हर जीव, ये हर जीव, किसी भी शरीरधारी, एक चींटी भी आपको प्रयासरत दिखाई देगी अपना उदर पोषण, एक हाथी भी अपने प्रयास होगा उदर पोषण के लिए, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए।
हमारा कर्तव्य कर्म इन सब के राग से छूट जाना है। बहुत बढ़िया इनका पालन पोषण होगा जब आप इनको भगवत स्वरूप मानोगे, जब प्रभु के लिए करोगे तो बहुत बड़े। जैसे कोई एक आदमी बीमार है जिसके लिए हमने 5 लोगों को नियत किया तुम इनकी सेवा करो। अब वो क्या मान के सेवा करेगा? उससे कोई अपना संबंध नहीं, उससे कोई ममता नहीं, गुरु आज्ञा है इसलिए मैं कर रहा हूं। और भरसक प्रयास करेगा मेरी कोई शिकायत ना जाए, मतलब अच्छे से सेवा करेगा। उससे ममता भी नहीं है, आसक्ति भी नहीं है, सेवा भी कर रहा है, परिणाम भगवत प्राप्ति। ऐसे ही तुम्हें परिवार में जो गृहस्थ में हो ऐसे ही तुम्हें करना है हरि गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। पर क्या होता है, हरि गुरु की आज्ञा केवल उतना समझा जाता है कि दीक्षा ले ली है तो 3 माला सुबह कर लेंगे, थोड़ा पाठ कर लेंगे, गुरु जी की आज्ञा है। बकाया ये हमारा घर है, हमारी संपत्ति है, हमारा परिवार है, हम जैसे चाहें भोगे, ऐसा नहीं। न पहले तुम्हारा था ना बाद में तुम्हारा रहेगा, बीच में तुम्हें सेवा के लिए दिया गया और झूठ से तुमने उसे अपना मान लिया। मुनीम अगर उस कंपनी का, जिस कंपनी का मुनीम है उसको हड़पना चाहे तो क्या होगा? जेल की सजा होगी ना। तो मुनीम हो तो मुनीमगिरी केवल करो, मालिक बनने की चेष्टा मत करो। सेवक हो, सेवक भाव से रहो। इसी कारण जो उपासक समझ नहीं पाते तो उनको लगता है कि फिर तो भगवत प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना अनिवार्य है। परिवार छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। ठीक। अब इसके बाद एकांत बैठ करके मनन चिंतन, भोगों का, विषयों का, खाना पीना, अच्छा शरीर सजाना, क्या ड्रामा चल रहा है, ये क्या नाटक चल रहा है, यही बात समझना है। हाँ, भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से जो वैराग्य जागृत होता है वो एक अलग चीज है। सुन सुना करके अपने कर्तव्य का भगवत स्वरूप मानकर पालन न करते हुए और उसका त्याग करके अपने शरीर के सुख आराम व्यवस्था के लिए भोग, ये दुर्गति का कारण बन जाएगा, परमार्थ का कारण नहीं बनेगा, समझ लेना। फिर यही होगा कि आप केवल रसेंद्री और जनेंद्री की पुष्टि के लिए चिंतन करते हुए डोलते रहोगे। देखे जो मैं जोरत हाथ लटकत, अरे केतिक आयु केतिक जीवन। कोई भी परमार्थ का पथिक कभी ऐसे नहीं कर सकता, ध्यान रखना। चाहे लाल पहने हो, चाहे पीला पहने हो, चाहे नीला पहने हो, सच्चा परमार्थ का पथिक मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर ऐसे कर रहा है तो परमार्थ का पथिक नहीं है, केवल रोटी के लिए आज्ञा आचार्यों ने दी है। इसलिए बड़े बड़े परमहंस दरवाजों पे जाके केवल रोटी, अगर उन्होंने 10 रुपया निकाला कि भाई बाबा हमारे पास भिक्षा नहीं, 10 रुपया रख, नहीं, केवल रोटी। जो ये मान करके कि बहुत इसमें मेहनत और बड़ा समस्या है परिवार, आप बाबा जी बन जाएंगे, पूरी कचौड़ी हलवा तो भंडारे होते ही रहते, दक्षिणा भी मिले, कपड़ा भी बड़ा आराम की जिंदगी। चलो बाबा, भूल मत करना, बहुत आग में कूदने जा रहे हो, बहुत गलत करने जा रहे हो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। पहले संतों की समाज में कुछ ऐसे संत भगवान रखे जाते थे, अधिकारी जन, कि जैसे संत समाज आ रही तो गेट में खड़े हैं, उनको लगा तुम्हारा प्रेम पट क्या है, तुम्हारा योग पट क्या है, खड़िया पलटन उत्तरे नहीं दे पाओगे। अगर गुरु परंपरागत जुड़े हो, आचार्य परंपरागत, तो आपको पता होगा। अगर आप नहीं जुड़े हो तो आप नहीं उत्तर जानते हैं, सुना ही नहीं होगा तुमने प्रेम पट किसे कहते हैं, योग पट किसे कहते हैं। तो धाम है यहाँ इसलिए नहीं, तो हम लोगों को पहले पढ़ाया गया था इस यही बात कि संत समाज में पूछा जाए, अगर उत्तर नहीं दे पाए तो काशी में कपड़े उतरा लिए जाएंगे, मार करके मार थप्पड़ ला तो उसे भगा दिया जाएगा, साधु का नाटक करता है, बदनामी करवाएगा संतों की। जब तुझे अपने मार्ग का पता नहीं, परमार्थ का पता नहीं, तो वेश धारण करके केवल उदर पोषण के लिए तो ऐसे आचरण करेगा, लोग कहेंगे ऐसे बाबा जी होते हैं। लोगों की दृष्टि क्या होती है, वो कार से शीशा खोल रहे हैं, बाबूजी 10 रुपया दे, धिक्कार है यार। महान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सेवक होकर 10 रुपए के लिए हाथ फैला दे, जिंदगी किस काम की।
इससे अच्छा है लेवरी कर 350 रुपया मिलेंगे, 8 घंटे मेहनत कर 500 रुपया कमा और खूब आनंद से खा पी। ये क्या लीला है, ये क्या चरित्र है। तो जो अपने उद्देश्य को नहीं समझ पाते, केवल कार्य के भार को और कार्य ना करके उस सुविधा को देखकर, ये बहुत बड़ी हानि होती है। ध्यान रखना, ऐसे लोग भगवान को कष्ट देने वाले कहे गए हैं। वेशधारी हर एक बहुत बुरा लगता है। हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने बहुत निषेध किया है। केति कायु केतिक जीवन काहे विनाशत काज हटकत, हाथ ऐसे। अरे महारानी जी से भी ऐसे नहीं करना, क्योंकि हम उनके शरणागत को खुद भरण पोषण करेंगे। हाँ, वैसे कैसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। जिसका उद्देश्य प्रभु है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कर्म एक क्षण भी नहीं रुकते। नींद, आप समझते हैं कोई क्रिया उस समय नहीं होती, तो आप थोड़ा सोए हो, आपको जगा दिया जाए, तो आप कहोगे अभी पूरी नहीं हुई थी, मतलब क्रिया चल रही ना, अभी पूरी नहीं हुई थी, आपने जगा दिया, हाँ अभी तो आलस आ रहा है, नहीं कहेगा। क्यों? अभी क्रिया पूरी नहीं हुई थी ना, वो नींद की क्रिया चल रही है। सुषुप्ति पे हो, तुम्हें पता नहीं है, पर तुम ही उत्तर दोगे अभी हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। अच्छा, जब नींद पूरी हो जाएगी फिर आप आओ, पूरी हो गई नींद पूरी, मतलब क्रिया चल रही थी। अधूरी क्रिया में जगा दिए जाओगे तो आप खुद उत्तर दोगे अभी पूरी नहीं, मतलब वो भी क्रिया हो रही थी। आप सुषुप्ति में थे पर क्रिया चल रही थी प्रकृति की, तभी तो आप कहते हो ना कि अधूरी हुई। चिंतन, सूक्ष्म चिंतन चलता ही रहता है। स्थूल शरीर की क्रियाएं नींद आदि, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं चिंतन आदि, समाधि आदि, ये सब कारण शरीर तक की। जैसे मूर्छा में है, कारण शरीर काम कर रहा है, चिंतन बंद है, स्थूल शरीर पड़ा हुआ, पर कारण शरीर का अगर वो ना रहे तो चेतना कैसे आएगी? वो भी क्रिया चल रही, एक क्षण भी बिना क्रिया के नहीं रह सकते। तो शरीर से अहंकार पूर्वक जितनी क्रियाएं होती हैं, वो हर शरीरधारी को भोगना होता है। इस कर्म जाल से बड़ा प्रचंड भूत है ये कर्म, छोड़ेगा नहीं। कहीं भाग जाओ, वृंदावन धाम जाओ, चाहे जहां जाओ, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। ये तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। किडनी फेल, भोगना पड़े, अवश्य में वो भोक्तव्यम। हाँ, भगवान की शरण में तो ऐसे गोद में रख के पार करवा देंगे, भोगना पड़े। इसीलिए डरते रहो, कोई ऐसा कर्म न बन जाए। बन गया गया, आकाश में उड़ गया, तुम्हें लगा कि वो कोई जाना नहीं, निपट गया। नहीं, वो तुम्हारी खोपड़ी में बैठा है। अब वो तुम्हारी बुद्धि पे शासन करके वहीं ले जाएगा, वही करवाएगा जिससे तुम्हारी दुर्गति होगी, तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। कर्म किसी का सहयोग नहीं लेता, वो खुद इतना बलवान होता है कि तुम्हें दंड देने के लिए उसे किसी सहयोग की जरूरत नहीं, वो सब सहयोगी तैयार कर लेगा। जिस समय वो दंड फलीभूत होने का, वो केवल इंतजार करता है समय का, जहां समय आया हिसाब किताब बराबर कर देगा। डरते रहो, आज्ञा के विपरीत कोई कर्म न बन जाए। इसीलिए जय हो भगवत शरणागति की, ये कोई भी कर्म उसको दंड नहीं दे पाएगा। देख लो, पूर्व में जो संचित गोदाम है उसमें आग लगा दी। आगे जो हमसे हो रहे हैं अनुल्लिख्या, अनुल्लिख्या लिखा ही ले जाएगा, ये अब बच गए। अनुल्लिख्यानंतान तदपराधान मधुपतिर, स्वयं मधुपति भगवान श्री कृष्ण लिखते ही नहीं। ये हरिवंश महाप्रभु कह रहे, सजनी जी कह रहे, नहीं लिखा जाएगा आगे का। किसका? शरणागत है, राधा चरणारविंद का। राधा राधा राधा, उसके गोदाम में आग लग जाएगी, भस्म। आग इसलिए कि अगर कह दिया जाए झाड़ के निकाल दिया जाएगा तो भी वो सुरक्षित है, बाहर आ जाएगा तो भी सुरक्षित है। आग लग गई, अब उसमें अंकुरण होने की संभावना ही नहीं। आगे वाले अनुल्लिख्यानंतान, बीच में जो शरीर है आ रहा है भोग,
तो ऐसे गोद में बैठाल कर भोगवा रहे हैं, जिससे उसकी दृष्टि भोग पे नहीं है, जो गोद में लिए उस पर है। इसलिए वो जो गोद में लिए वो आनंद समुद्र है, इसलिए उसे उस भोग के समय, रोग के भोग के समय, कर्म जो प्रारब्ध बनकर आया उसके भोग के समय भी वो आनंदित रहता है, क्योंकि वो देखता है मैं हरि की गोद में बैठा हुआ हूं। इसलिए सावधान। प्रभु कह रहे कोई भी ऐसा नहीं है कि एक क्षण भी कर्म के बिना रह सके। कर्म जाल से मुक्त होने का उपाय मामेव ए प्रपद्य। बहुत अमृत में शब्द इसे समझ लो, नहीं तो बहुत बड़ी झंझट है ये कर्म। मांडव्य ऋषि हाथ उठाए, दाहिने पैर के अंगूठे के बल मंत्र जाप करते हुए समाधि अवस्था में थे। हम कह रहे कि 1 मिनट उस स्थिति में नहीं खड़ा हुआ जा सकता। हाथ उठाओ, बायां पैर के बल, जिसे दाहिने पैर का अंगूठा पूरा इस पे रखो और दाहिने पैर के केवल अंगूठे पे हो, बायां पैर का पूरा बल यहां सपोर्ट में हो और दाहिने पैर के अंगूठे में। अब आप देखो धम्म से गिर जाओगे तुरंत। वो ऐसे खड़े और समाधिस्थ है, सावधान नहीं, शरीर की चेष्टा में समाधिस्थ है। राजा के यहां से चोरी करके देखो कर्म, राजा के यहां से चोर चोरी करके खजाने से अब जो राजा के यहां चोरी के बहुत ही प्रवीण होंगे, भागे तो राज कर्मचारी उन्हें पीछा किया, वो मांडव्य ऋषि जी के आश्रम में घुस गए, देखा राजकर्म, वहां पकड़ा, मैं माल सहित चोर मिले। राजकर्मचारियों के दिमाग में आया कि नाटक कर रहा है खड़े ऐसे तपस्या का, और चोर रखता है, चोरी करवाता है। उनको भी उठा लिया, अभी समाधि में ही है, उठा लिए गए। देखो कर्म। और उनको राजा के सामने पेश किया गया। समाधि एक भागवतिक स्थिति है। राजा ने बिना कुछ विचार किए उनको, जब प्रमाण है कि आश्रम से ही चोर और संपत्ति पकड़ी गई, शूली की सजा दे दी। भाले की आकृति का ऐसे लोहे का एक ऊपर से जाकर ऐसे छोड़ना जोर से, जो गुदा द्वार में घुसते हुए जहां तक घुस गया, नाभि या पेट तक। अब वो ऐसे टंगा, जितने घंटा 2 घंटा दिन, जितना उसकी सामर्थ, वो तड़प तड़प के मरेगा। बहुत कठिन सजा होती थी, सूली की सजा इसे कहते हैं। जब ऋषि की गुदा द्वार में वो घुसा तो चेतना जागृत हुई, तत्काल पद्मासन में बैठ गए, सूली पे पद्मासन पे बैठ गए। अब 1-2 दिन बाद जब दूसरे अपराधियों को सूली की सजा देने के लिए आए, तो पहले वालों को उतारा जाता था, वो तो सब मरे हुए थे चोर, उनको उतार। ऋषि को पद्मासन में देखो, भाग के गए, राजा से कहा कि अपराध बन गया, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली ऋषि। तो राजा आगे गाय करके, ब्राह्मण करके, ये पद्धति है। महापुरुषों से बचने के लिए पद्धति थी कि जैसे गाय आगे है और पवित्र ब्राह्मण आगे हैं तो उनका रोष शांत हो जाएगा, कि गौ भक्त है, ब्राह्मण भक्त है, पहली दृष्टि में ही ऐसा उन्होंने किया। और जाकर कहा, मुनीश्वर मुझे बिल्कुल पता नहीं था और मैं क्षमा नहीं मांगता, आप जो चाहो दंड दे दो, पर मुझे बिल्कुल पता नहीं। बोले मुझे सूली से निकलवा, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा, मैं कर्म का न्याय करने वाले को दंड दूंगा। कोई साधारण ऋषि थोड़ी, मांडव्य ऋषि थे। बहुत प्रयास किया गया, सूली निकली नहीं, कटवा दिया गया। तो उसी सूली को अणि कहते, उसकी नोक अंदर थी, इसलिए उनको अणि मांडव्य ऋषि कहा। वो सीधे वहां से अंतर ध्यान हुए यमराज के पास पहुंचे। धर्मराज हो, मुझे याद है, जब से याद है तब से कोई अपराध नहीं किया और तपस्या में जीवन व्यतीत करता हूं, ऐसा दंड कैसे तुमने दिया? भगवान आप नाराज मत होइए, आप स्वयं देख लीजिए। तो जैसे टीवी चला के प्रोग्राम नहीं दिखाया जाता, ऐसे तो 8 वर्ष के थे मांडव्य ऋषि। तो एक तितली को खेल खेल में ऐसे पकड़ा और बमूल का लंबा कांटा उसके गुदादार में डाल के छोड़ दिया, वो तड़पते हुए मर गई। भगवान ये दंड आपको मिला है, ये इसी जन्म का है, क्योंकि आप भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आपको मुक्त होना है, तो ये आपको। तो उनका 8 वर्ष के बालक को तो ज्ञान होता नहीं। पहली मर्यादा है, मैं रखता हूं कि 14 वर्ष तक के अपराधों को दंड ना दिया जाए, क्षमा किया जाए, वो मर्यादा रखी गई। और दूसरी बात, आपने न्याय ठीक नहीं, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं, 100 वर्ष के लिए मृत्यु लोक में तुम जाओ। मृत्यु लोक में आना जानते हो क्या है? दंड है।
अगर भजन करके भगवान को प्राप्त कर लो तो बढ़िया, नहीं तो यहां आना कोई अच्छी बात नहीं। इसे मृत्यु लोक कहते, भयावह लोक है ये। वही विदुर जी के रूप में साक्षात धर्मराज जी आए। तो ये बात कर्म बख्शता नहीं किसी को। देख लो इतने बड़े ऋषि जो दाहिने पैर के अंगूठे के बल ऐसे तपस्या, तो हमारी तुम्हारी दशा क्या होगी? हमारे तो रोम रोम में सूली डाली जाए तो भी हिसाब नहीं बराबर होगा। वो तो ऐसे, यहां तो 10 मिनट खड़े होकर प्रार्थना करने का मन नहीं होता। हाथ वो अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ ऊपर उठा के मंत्र तपस्या, लोग सोचते हैं 100 रुपया दे देंगे हमारे पुण्य से पाप कट जाएंगे। जरा विचार करना इस कर्म पर। सावधान, कोई भी हमसे ऐसा कर्म ना बने।